कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए, अब इंटीग्रेशन भी हम लोग खत्म कर चुके हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? पूरा कैलकुलस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बारी आ गई है। तो बताइए, आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है? किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं? किस लेवल पर आप पहुंचा दिए अपने तैयारी को? अब देख लो, वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पर आप क्रिकेट मैच भी देख रहे होंगे, देख रहे हो इंडिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग कितनी शानदार चल रही है। उसी तरह से आपको भी मेहनत करना है, उसी शानदार उसी जोश के साथ आपको लाना है। इस बार लग रहा है कि वर्ल्ड कप अपना ही होगा। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप अपना ही लग रहा है ना? आपको भी लग रहा हो कि हाँ, ये इंडिया टीम के साथ खेलने से सब कोई डर रहा है, कोई भी डर रहा है। तो उसी तरह से आप भी खेलो, पूरा जोश लगा के, जज्बा लगा के, जीतने की उम्मीद से सीखो कि इस बार क्रैक कर देना है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और इसको इस तरह से मेहनत करो कि उखाड़ फेंको, इस एग्जाम को उखाड़ फेंको। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेकर, वर्ल्ड कप की मोटिवेशन लेकर ही आप इस पर फोकस करिए और अब तैयारी को बहुत ही तेज कर दीजिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब मैं स्टार्ट आज करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, सारा खत्म हो चुका है। और आपको दीपावली की भी काफी बधाई। ठीक है, अब दीपावली थोड़ा सेफली अच्छा से मनाइए, पटाखे वटाखे थोड़ा सा कम फोड़कर, बट इंजॉय करिए। ठीक है, पोल्यूशन का भी इशू हमारे सोसाइटी में आ गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। और कुछ क्या ही बोलूं मैं, इसको बस पढ़ाई एंजॉय करना है, पढ़ाई को ही आगे आपको रखना है। ठीक है, तो आगे हम नए लेक्चर की ओर, नेक्स्ट लेक्चर की ओर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर आते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख लो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एरिया। फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? एरिया। एंड सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो दो टॉपिक आपको यहां पर खत्म करना है। अगर ये दो टॉपिक खत्म हो गया तो आपका इंटीग्रे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन होता क्या है तो याद करो। देखो जरा, ये इंटीग्रेशन ऐसे पार्ट है। तो अगर यहां से यहां का मुझे एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसी पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, इसी पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये y है और ये x है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसी पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो अब जरा देखो, ध्यान से देख लो यहाँ पर। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो हम सपोज कि ये वाला लेंथ ले लेंगे dx। ये लेंथ देखो, मैं कलर चेंज कर दिया यहाँ पर। ये छोटा सा स्मॉल लेंथ एरिया लेंगे। ठीक है, इस स्मॉल एरिया को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे और छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देख लो जरा इधर, ये भी छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे बहुत छोटा टीनी पार्टिकल के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इनको फिर ना मैं सारे को क्या कर ले रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा? यस सर, फिर कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो देखो, ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्ट कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एरिया। यही तुम्हें एरिया मिलेगा, यही क्या हो जाएगा? एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसको मैं सिमेट्रिक वे में आपको समझाता हूं कि किस तरह से आपको निकालना है। तो ये टॉपिक ही है, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। टॉपिक का नाम लिख लो, एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग थियरी कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व में पहला क्या हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो ये है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये दिया हुआ है। अब देखो, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, कुछ किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से ये बात कर रहा है रीजन का। तो देखो, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं। ये आपका y एक्सिस है
और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एरिया ऑफ द रीजन देखो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये है आपका, एक सेकेंड, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये है आपका y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से एरिया निकालना है, ये y है, ये लिख देते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक सेकेंड ग्राफ बना लेते हैं, देखो। ये ऐसे कर्व है, ठीक है। ये कर्व है आपका, इस कर्व का नाम दे रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो कर्व है इसका नाम दे रहे हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसी का रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है, या उल्टा मैं नाम लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको नाम को चेंज कर रहा हूं, तो देख लो जरा इधर। अगर ये कर्व लेते हैं, ये कर्व को लेते हैं हम y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये कर्व लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कहां पर बोल रहा है, तो देख लो जरा इधर। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बोल रहा है फ्रॉम x इक्वल टू ए, देखो x इक्वल टू ए से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू बी तक, इस रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आपको निकालना होगा। तो देखो जरा, अगर बीच में कोई मैं सी पॉइंट, ये x इक्वल टू ए है, ठीक है, ये है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये वाला रीजन है बीच में, देखो इसी का। और बीच में एक पॉइंट यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी, ठीक है। तो एरिया किसका निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालना है आपका, एरिया। तो एरिया देखो तो दो पार्ट में हो गया, दो पार्ट में एरिया हो गया। यहाँ पे यहां से ध्यान से देखना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या दो पार्ट में हो गए, हाँ सर दो पार्ट में हो गए। तो इस एरिया का नाम मैं दे देता हूं A1, A1, और इस एरिया का नाम देता हूं मैं A2। तो अब एरिया रिक्वायर्ड की बात करें, एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, हो जाएगा। एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। और एरिया रिक्वायर्ड का मैं फॉर्मूला में निकाल रहा हूं, सिर्फ एक रीजन की बात कर रहा हूं। तो देखो ज्यादा, जब भी किसी पार्ट का एरिया निकालना है आपको, तो उस रीजन को बाउंड करना होगा। बिना रीजन को बाउंड करे हुए आप एरिया निकाल नहीं सकते हैं। कोई ओपन स्पेस का एरिया आप फाइंड कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब कोई भी रीजन को क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा पहले, उस बाउंडेड रीजन का ही आपको एरिया निकालेंगे। तो देखो जरा, मैं इस रीजन को बाउंड कर रहा हूं पहले A1 के लिए। तो देखो A1 के लिए देखो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए एक यहां पर लाइन ड्रॉ करा, एक सेकेंड, x इक्वल टू ए एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। x इक्वल टू ए एक यहां पर लाइन ड्रॉ करा, और x इक्वल टू सी यहां पर लाइन ड्रॉ करा है। तो इस रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है, ये जो रीजन है इस रीजन का ही हमको एरिया फाइंड करना है। तो x इक्वल टू ए से सी, देखो जरा इधर से इधर हम लोग इस साइड से क्या कर दिए, एरिया बाउंड कर दिए। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा ऊपर से नीचे। तो ऊपर के लिए मैं डाल रहा हूं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्या याद करना है, बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू सी। तो देखो जरा इधर एरिया रिक्वायर्ड का मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा हूं। एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू होता है ए से बी, ए से बी वाई अपर कर्व, देखो जरा ध्यान से, वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व, वाई लोअर कर्व इनटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। यही याद करना है, क्या याद करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दो याद करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी ऑफ एक्स। सिंस क्यों डी ऑफ एक्स क्यों, क्योंकि एरिया हम किसके अलोंग निकाल रहे हैं, अभी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के लिए अलग फॉर्मूला बताऊंगा। तो अब जरा ध्यान से देख लो, एरिया रिक्वायर्ड निकालना है तो यहाँ पर कितना होगा, A1 A2 हो जाएगा। एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो हमारे पास एरिया किसका निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2। अब A1 के लिए कहां से कहां तक जाएंगे, तो देख लो जरा इधर ग्राफ फिगर में देख लो। A1 के लिए आपको A से C तक जाना है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम A से C लिख लेते हैं, A से C। और इसके लिए क्या हो जाएगा, y अपर कर्व, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व, लोअर कर्व हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, एन प्लस एक और एरिया A2 कितना हो जाएगा, C से B जाएंगे, और इसके लिए कितना हो जाएगा, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व, इसके लिए भी हो जाएगा y लोअर कर्व, और कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। ये हो गया y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व डी ऑफ एक्स हो गया।
अब देखो इस ग्राफ में देखो तो ये वाला कर्व क्या है, अपर कर्व कौन सा है, एफ एक्स। अपर कर्व कैसे करें, देखो अपर कर्व जैसे लिए तो पूरा नीचे का बाउंड्री आ गया, पूरा नीचे का एरिया आ गया, और माइनस यहां देखो ये अगर अपर कर्व है, ये आपका अपर कर्व है, देखो यहां पर ये अगर अपर कर्व है और ये वाला अपर कर्व है, अपर कर्व से नीचे में जा रहा हूं तो अपर कर्व पूरा नीचे हो गया और यहां से मैं नीचे सबट्रैक्ट कर दिया तो बचा कौन सा है, इतना वाला कर्व बचा, सिर्फ ये वाला एरिया बचा। तो यही बोल रहा है और इधर से हम लोग बाउंड कर ही चुके हैं तो पूरा रीजन हमारा बाउंड हो गया ना। तो अब ए से सी में कौन सा एरिया, ए1 के लिए कौन सा अपर कर्व है, तो सर एफ एक्स है, देखो ये एफ एक्स है और लोअर कर्व कितना है, जी एक्स। तो अगर ए1 की यहां पर बात करने जाऊं तो क्या निकल जाएगा, ए से सी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से सी वाई अपर कर्व के लिए हो गया एफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो गया, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। और यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी से बी, यहां पर देखो सी से बी के लिए अपर कर्व कौन सा है, तो सी से बी के लिए अपर कर्व देख लो जरा ध्यान से, ये जी ऑफ एक्स है, तो सी से बी के लिए अपर कर्व जी ऑफ एक्स है और लोअर कर्व कितना है, एफ एक्स है। तो यहां पर हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका डी ऑफ एक्स। तो एरिया रिक्वायर्ड का आपका यहां से फॉर्मूला मिल गया। तो दो ही पार्ट याद रखना है, ठीक है, दो ही पार्ट आपको क्या याद रखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स इट। यही याद रखना है आपको कि अपर कर्व में से लोअर कर्व को सबट्रैक्ट करना है और रीजन को बाउंड करना है और जो रीजन मिलेगा दैट रीजन इज कॉल्ड रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। ये हो गया एरिया अलोंग अगर एक्स एक्सिस है। अगर एरिया अलोंग वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, एरिया अलोंग एक्स एक्सिस से मिलेगा। एरिया अलोंग वाई एक्सिस के लिए अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है, फॉर्मूला बनाता हूं। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए अच्छा से, बस इसमें यही बात याद रखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व याद रखना है और आपको सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आपको याद रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं याद रखना, अपर कर्व 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपका, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया का, जो एरिया अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अब एरिया अलोंग वाई एक्सिस होगा तो उसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। जब एरिया अलोंग वाई एक्सिस होगा तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको लाते हैं इधर, ठीक। तो यहां से देखो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाए और एक और ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा, एक और ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। और इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये इस ग्राफ का नाम मैं देता हूं अलग अलग सबका। देखो इस ग्राफ को मैं नाम देता हूं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, और ये ग्राफ का नाम देता हूं मैं वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, और यहां से कहां तक स्टार्ट करना है, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करना है इसका एरिया y इक्वल टू ए से स्टार्ट करना है y इक्वल टू बी तक, ए है y इक्वल टू बी, और बीच में एक पॉइंट मिल गया है, बीच में एक पॉइंट कितना मिला है, तो सी है। ये एरिया आपको निकालना है। अब एरिया निकालना है तो इसको देखो फिर से इसका हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं कि किसका एरिया निकालना है। तो ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट का आपका एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट का। तो यहाँ देखो तो एरिया यहाँ से भी कितना हो गया, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो एरिया रिक्वायर्ड, इसका नाम मैं देता हूं, ये वाला आपका नाम देता हूं A2 और ये नाम देता हूं A1, ठीक है, A1 A2। तो अगर एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो क्या मिल जाएगा सर, A1 प्लस A2 मिल जाएगा। तो अब देखो एरिया अलोंग वाई एक्सिस होगा तो इसके लिए फॉर्मूला कितना क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। एरिया अलोंग अगर वाई एक्सिस है तो लिखेंगे y इक्वल टू ए से लेकर b, y इक्वल टू ए से b, एक्स राइट कर्व, एक्स राइट कर्व, एक्स राइट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस हो जाएगा एक्स लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस हो जाएगा एक्स लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व, और इधर dy ऑफ होगा। क्यों dy ऑफ है, कि एरिया अलोंग क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो ये y इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू y इक्वल टू एफ नहीं लिख रहा हूँ, x इक्वल टू एफ ऑफ y, क्योंकि y एक्सिस के फॉर्म में, y के फॉर्म में फंक्शन होगा। और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू जी ऑफ y, यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू जी ऑफ y, ये फंक्शन हो गया। तो अब जरा देखो
एरिया अलोंग किसके निकालना था, एरिया अलोंग आपको वाई एक्सिस के निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक्स राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, एरिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है तो क्या निकालेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। दो ही बात याद रखना, राइट माइनस लेफ्ट, और राइट माइनस लेफ्ट वाला बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाला है, यहां से बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो एरिया हम यहाँ पर अगर निकालने जाए तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस ए ऑफ 2, और A1 के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, A1 देखो A1 एरिया कहां से कहां तक जा रहा है, A से C तक जा रहा है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है। तो A1 ये इस एरिया की बात कर रहा है, तो A1 A से C तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं A से C एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई। और A2 कितना है, तो सर C से B, देख लो जरा इधर, A2 आपका कहां से आ रहा है, C से B जा रहा है, ये देखो ये C है ये B है, तो C से B है, तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई। ये हो गया एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व डी ऑफ वाई, ठीक है। तो अब यहां से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो बस फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा ए से सी। अब ए से सी के लिए राइट कर्व कौन सा है, तो देखो एफ ऑफ वाई है एफ ऑफ वाई। देखो यहाँ पर राइट मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड क्या है एफ ऑफ वाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाई। तो ये देख लो यहां पर डाल दिए एफ ऑफ वाई माइनस कितना हो जाएगा जी ऑफ वाई। राइट कर्व है एफ ऑफ वाई और लेफ्ट कर्व है आपका वाई, जी ऑफ वाई। देख लो जरा, ये है राइट कर्व एफ ऑफ वाई और लेफ्ट कर्व कौन सा है जी ऑफ वाई। तो यहां पर डाल दिए एफ ऑफ वाई मैंने जी ऑफ वाई। सिमिलरली प्लस कहां से कहां जाना है, सी से बी जाना है। सी से बी के लिए राइट कर्व कौन सा है, सी से बी के लिए देखो राइट कर्व हो गया आपका ये जी ऑफ वाई, ये वाला है जी ऑफ वाई, और माइनस कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाई। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला इंटू कितना हो जाएगा डी वाई, वाई का फंक्शन है इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करेंगे, वाई का फंक्शन है इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, ये जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी कर्व के लिए आप ये लगा लो फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप का कर्व आपको यहाँ पर मिल गया। दो ही टाइप का कर्व पढ़े, क्या पढ़े, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व या राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो दो ही याद करना है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, अपर कर्व माइनस, और मोस्ट ऑफ द केस 90% केस में हमारा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी मिलने वाला है, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मिलने वाला है 90% केस में, तो ज्यादा आप उसी पर प्रैक्टिस करिएगा, इसमें बहुत ही रेयरली मिलेगा, बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, बट देख लीजिएगा कैसे आपको डील करना है। तो इसमें कम ही क्वेश्चन करोगे, कम ही मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। ये तो हुआ जनरल एक्सप्रेशन की बात। अब कोई स्पेशल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, ठीक है। और स्पेशल केस के लिए डिस्कशन के लिए देखो क्या है, स्पेशल केस के लिए इस टाइप का कर्व मिल गया आपका, मैं फिगर पहले बना रहा हूं, देखो जरा इधर, ये y है और ये x है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कर्व इस तरह से मिला, ठीक है। तो यहां से मिल रहा है, अब बोल रहा है कि इंटीग्रेशन एरिया कहां से निकालना है, तो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक निकालना है। यहाँ है ये है x इक्वल टू बी है, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसी एरिया की बात कर रहा है। तो अब देखो ये एरिया निकालना है, कौन से एरिया की बात कर रहा है, इसको भी मैं कलर से चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया है, तो इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। अब एरिया के लिए लोअर कर्व देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये है आपका एक्स एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस है, तो लोअर कर्व बोल रहा है कि ये एफ एक्स इक्वल टू लोअर कर्व से, लोअर कर्व के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, मतलब जो कर्व है और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन बाउंड हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो हम यहाँ बनाते हैं। तो ये हो गया, अगर सपोज कि मैं ये ले लूं तो ये हो गया आपका A1 और ये हो गया आपका A2 हो गया। तो यहां ध्यान से देखो, एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा फिर से, सर A1 प्लस ए ऑफ 2 हो जाएगा। अब एरिया रिक्वायर्ड का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि A से B y अपर कर्व पढ़े हैं, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा y लोअर कर्व, y लोअर कर्व पढ़े हैं ये, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा d ऑफ x हो गया इधर।
तो अब देखो यहाँ पर A1 निकालने जाते हैं, मैं एरिया रिक्वायर्ड का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो A1 A से कहां तक जाएगा, C तक जाएगा। देखो A से C तक जाएगा, तो अपर कर्व कितना है, A से C, यहां पर एक बार लिख लेते हैं, y अपर कर्व, y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व, y अपर कर्व माइनस हो जाएगा y लोअर कर्व इंटू dx, प्लस कितना हो जाएगा, C से B y अपर कर्व माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व, हो गया, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व हो गया। अब देखो y अपर कर्व यहां पर अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला, तो A से C के लिए y अपर कर्व क्या होगा, y अपर कर्व सर y को यहाँ fx है, तो यहां पर डाल देते हैं y अपर कर्व में फॉर्मूला क्या डाल देते हैं, fx माइनस y लोअर कर्व में क्या है, तो लोअर कर्व में देख लो यहाँ पर लोअर कर्व में सर x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है कितना होता है, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx माइनस 0, fx माइनस कितना हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा d ऑफ x, प्लस कितना हो जाएगा c से b के लिए अपर कर्व क्या है सर, c से b के लिए अपर कर्व x एक्सिस है, देख लो जरा, c से b के लिए ये a2 के लिए देखो अपर कर्व क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यहां से कितना हो जाएगा, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी से बी माइनस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। तो ए से बी और सी से बी का फॉर्मूला ये हो गया आपका आंसर, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कर्व दिया हुआ है, पूरा फुली डिपेंड्स ऑन कर्व। कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं यहाँ पर, बट अभी एक और थ्योरम जो स्पेशल केस अलोंग वाई एक्सिस के लिए करते हैं, ये था किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस के स्पेशल केस था। अलोंग वाई एक्सिस के लिए भी कराते हैं, राइट माइनस लेफ्ट का भी करा देंगे एक, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर फिर एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है इसमें। तो देखो ये वाई एक्सिस है और ये कितना है एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब एरिया अलोंग किसके निकालना है, तो एरिया अलोंग वाई एक्सिस का कर्व मैं बनाता हूं, एक जरा ध्यान से देखो, इस तरह से कर्व बनाया और ये निकाल रहा हूं y इक्वल टू ए, वाई नहीं है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, और एरिया कहां से निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है। देखो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, यहाँ पर यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, और बीच में एक पॉइंट क्या है सी है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, अब इसको मैं नाम देता हूं A1 और इसको नाम देता हूं आपका A2। तो यही एरिया आपको निकालना है। तो एरिया रिक्वायर्ड के लिए अगर अलोंग वाई एक्सिस होगा और y इक्वल टू कितना है, ये देखो ये है आपका y इक्वल टू ए एन, दिस इज y इक्वल टू है b। ठीक है, तो एरिया अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो एरिया का हम फॉर्मूला क्या निकाला है यहाँ पर, सर एरिया का फॉर्मूला बताए थे आप, ए से बी एक्स राइट कर्व। ठीक है, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स कितना था लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना होता है डी ऑफ वाई। अब देखो यार ध्यान से, तो एरिया रिक्वायर्ड की फॉर्मूला बोले तो यहां पर कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, कितना हो जाएगा A1 प्लस A2। अब A1 प्लस A2 हो गया, तो एरिया रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड A1 के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं A से C। A1 हमारा क्या था A से C था, देखो यहाँ ए वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू ए सी है, तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई, प्लस कितना हो जाएगा सी से बी। फिर से अगर करेंगे तो यहाँ पर एक्स राइट कर्व माइनस कितना हो जाएगा एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई, एक्स राइट कर्व माइनस एक्स लेफ्ट कर्व इंटू डी वाई ऑफ वाई। अब एक देखो A1 के लिए एक्स राइट कर्व कितना है एफ ऑफ वाई है, तो राइट कर्व यहां डालेंगे तो कितना हो जाएगा ए से सी राइट कर्व हो जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस लेफ्ट कर्व कितना हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा डी ऑफ वाई, प्लस सी से बी एक्स राइट कर्व कितना हो जाएगा, एक्स राइट कर्व हो जाएगा आपका, देखो एक्स राइट कर्व कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, x इक्वल यहाँ पर कितना y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है x इक्वल टू 0।
क्यों? क्योंकि लेफ्ट कर्व में देखो जरा, इधर तो एफ ऑफ वाई है और इधर कितना है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, इसीलिए मैं एक्स इक्वल टू जीरो डाल रहा हूं। तो एक्स राइट में पहले जीरो आ रहा है, माइनस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इंटू हो जाएगा डी ऑफ वाई। तो अगर यहां से इंटीग्रेट करें तो ए से सी एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई हो जाएगा, माइनस सी से बी एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, डी ऑफ वाई। यहाँ देखो यहाँ भी डी ऑफ वाई होगा। तो एरिया रिक्वायर्ड का ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, याद कुछ भी नहीं करना है, तो अपने आप याद हो जाएगा कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो ये था आपका जनरल फॉर्मूला की बात है, दो बात हो गया आपका जनरल फॉर्मूला के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या डिफिकल्टी आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है वो मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, area of the region bounded by the curve, bounded by the curve, by the curve, curve y square equal to x, ठीक है। find the area of the region bounded by the curve y square equal to x at x equal to 1 to x equal to 4 in first quadrant, first quadrant, quadrant ऐसा बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1, y स्क्वायर है यहाँ पर, y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीज कम करना है। पहला कि आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, अगर ग्राफ बनाने नहीं आता है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसमें मुद्दा क्या है, ग्राफ को बनाने सीख लीजिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ अगर बनाने आ गया देन ही आपको समझ में आएगा इधर, अदरवाइज समझ एरिया ही नहीं फाइंड कर पाओगे। तो एक एक ग्राफ को आप रिवाइज करके आइए या फिर मुझे बोलिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक ग्राफ, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एक ग्राफ करा दूंगा, हर एक टाइप का ग्राफ करा के देन आपको कराऊंगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, मुझे कमेंट में लिख दीजिए सर ग्राफ भी करा ही दो यहीं पर, दे मैं कराऊंगा, ठीक है। ज्यादा ग्राफ इसमें जरूरत नहीं है, जो स्पेशल स्पेशल ग्राफ होगा वो मैं करा दूंगा आपको, और यहीं पर आपको खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ मुझे बनाना है। यहाँ पर देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पर वाई है एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये किसका ग्राफ है, तो सर ये y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो गया, तो हमें ग्राफ कहां से एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए सपोज कि यहाँ एंड 4 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू ए यहाँ पर है एंड x इक्वल टू 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका x इक्वल टू 4, हो गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला है, तो यही आपका एरिया रिक्वायर्ड हो गया। तो एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, एरिया रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू ए से बी वाई अपर कर्व, वाई अपर कर्व माइनस कितना था, वाई लोअर कर्व, लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, ये था। अब देखो यहाँ पर इस केस में लिए A1 के लिए यहाँ पर अगर एरिया रिक्वायर्ड निकालें तो कितना हो जाएगा, ए से बी 1 से कहा जाएगा 4, वाई अपर कर्व, वाई अपर कर्व माइनस क्या कर लेते हैं, वाई लोअर कर्व, वाई लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, हो गया। तो अब देखो एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हो गया यहाँ से 1 से 4 और अपर कर्व कौन सा है, रूट एक्स, तो यहाँ पर जाते हैं अंडर रूट एक्स माइनस लोअर कर्व तो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस इक्वेशन कितना होता है 0 इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो अब देखो जरा यहाँ पर इसका बस इंटीग्रेशन करना है, मतलब 1 से 4 एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू कितना हो गया, डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 से 4 इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 1/2
+1 और लोअर का 0 डालना है। 0 से लेकर कितना, 0 से नहीं है, 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर कितना डालना है, 4, ये डालना है। तो अगर आप वैल्यू देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा सर 3/2 और 1 से लेकर हो जाएगा आपका 4। 3/2 तो बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/3। अब अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, 4 टू द पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 और यहाँ से 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं। 4 था तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी करो। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/3, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 - 1, 8 - 1 अपॉन में 2/3, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब कितना हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट में डाल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया मुद्दा की क्या मुद्दा था, क्या सोल्यूशन था, कैसे करना था। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो चीज आपको समझने को मिल रहा है। यहाँ पर पहला चीज क्या है कि आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर ग्राफ नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक एरिया दिखाओगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी इंटीग्रेशन इसमें बहुत ही इजी आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन आने वाला है। तो आपको पहला काम क्या करना है, ग्राफ पर प्रैक्टिस करना है। ग्राफ प्रैक्टिस करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया होगा, इतना दिन से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करना है और देन इधर आना है। समझ में आ गया मेरी बात? अगर समझ में आ गया तो जरा सोचो कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है और इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो यहीं पर मैं आज एक क्वेश्चन करा के आपको लेक्चर को खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास में विद ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन जो स्पेशल ग्राफ लेकर आऊंगा वो भी लेकर आऊंगा। जो इनमें यूज होने वाले हैं वो ग्राफ का मैं यहाँ पर करा दूंगा। बट आपको पहले खुद से रिसर्च करना है। प्रीवियसली मैं रिलेशन फंक्शन में ग्राफ बता चुका हूं, तो वहां देखकर प्रीवियस आप सारा आइए यहाँ पर, देन इधर आइएगा। ठीक है, मैं करा दूंगा वैसे, और क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, ताकि उनको भी फायदा हो जाए कुछ। ठीक है, और मिल बांट के हम लोग खुशियां बांटते हैं। ठीक है, और हैप्पी दिवाली टू यू, आप सबको दिवाली की काफी बधाइयां। और किस तरह से आपने दिवाली मनाया ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।